नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई की टीम ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट कर घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। सीबीआई की टीम ने शनिवार को भी सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने की कोशिश की थी। सीबीआई ने रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो भी मंगाया और एडीजे आनंद की कदकाठी वाले एक युवक से जॉगिंग करवा घटना को समझा। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक की ओर नो एंट्री रही। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की आज आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आड़ में धनबाद बंद बुलाया और इसमें काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई, वह गलत है। छात्रों को भी, छात्राओं को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है और साथ साथ हेमंत सरकार को और जिला प्रशासन को जिस तरह से बदनाम करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और कल की जो घटना हुई है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से वीडियो में किसी महिला के द्वारा किस तरह का अभद्र बात बोली जा रही है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और आप सुनेंगे, आप सुने भी होंगे तो आप खुद बोल देंगे कि कल के ये जो प्रदर्शन में, सो कॉल्ड प्रदर्शन में, ये कोई भी छात्रा नहीं थी और ये सब भाड़े पे लाया गया था औरतों को, जो उस तरह की गंदी गंदी गालियां दे रही थी। इसलिए धनबाद को केवल अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय, एसडीएम साहब, सबका अच्छा कार्य है, उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करें। इतने विकट परिस्थिति में भी संयम से उन लोग काम ले रहे हैं। कल प्रशासन को छात्र द्वारा जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा था, मारा जा रहा था पुलिस को, तो पुलिस अपने बचाव में किया। उस दिन हमारे मंत्री आए हुए थे, 20 सूत्री की मीटिंग चल रही थी। एसडीएम साहब यदि अंदर घुस जाता है, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग था, पूरे जिला के तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि, सारे लोग, भाजपा के भी विधायक आए हुए थे, सांसद आए हुए थे, 20 सूत्री कमेटी की मीटिंग चल रही थी। यदि अंदर हो जाते तो एसडीएम साहब सस्पेंड हो जाते। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रा पिटाई मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को पत्र भेजा है, जिसमें जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इस संदर्भ में आज पीड़ित छात्राओं को महिला थाना बुलाया गया, जहां घटना के बाबत उनका बयान लिया गया है। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर सिटी एसपी, एएसपी समेत कई वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति हुई। लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने घटना के बाबत अपना बयान पुलिस अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराया है। तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक इनसे रिपोर्ट मांगी है। उसको लेकर के जिन छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिनको चोट लगी है, उन सभी छात्रों को आज बयान लेने के लिए यहाँ बुलाया गया। यहाँ जी महिला थाना? जी, महिला थाना। कौन कौन टीम है लोग में? अभी इसमें एएसपी साहब हैं और भी वरीय पदाधिकारी पुलिस के हैं। सिटी एसपी जी। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी आज कोयलांचल में भी देखने को मिली। भारतीय एकता शेर सेना ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर तिरंगा लहराकर और भारत माता के जयकारे गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में मनाई। भारतीय एकता शेर सेना के सदस्यों ने वहां पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच मिठाई बांटी। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में भारत में और स्वर्ण पदक आ सके। भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है और पूरे भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग का इतिहास लिखे नीरज चोपड़ा जी ने, और उन्हीं के सोना के आज जो मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक मेडल जीते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग लड्डू बांटे हैं और उस लड्डू का हम लोग एक सोना के रूप में, सोना के लड्डू को उसको महत्व देते हैं कि वो सोना का लड्डू हम लोग बांटे। कुमारदुबी के बागान धौड़ा में मां रक्षा काली धूमधाम से पूजा मनाया गया, जिसमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए और पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। बता दें कि 1932 से उक्त स्थल पर मां काली की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है।
पूजा की खासियत ये है कि सूर्य अस्त के बाद मां काली की प्रतिमा बनाई जाती है और रात्रि में धूमधाम से पूजा की जाती है, जिसके बाद सूर्योदय से पहले ही मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। हुआ कुमार देवी के बागान धरा में मां रक्षा काली पूजा। दादा, बीमारी को नाश करने के लिए माँ की यहाँ स्थापना हुई थी। इस बार कोरोना का भी एक बड़ा महामारी है, तो आप क्या माँ से अपना प्रार्थना किए हैं? भगवान से हमेशा सब लोग प्रार्थना कर। अलायंस क्लब बागमारा सेंटिनियल की प्रथम जनरल बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन भीमकनाली स्थित वाटिका फैमिली रेस्टोरेंट में हुआ। लायन संतोष कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें इस वर्ष अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो क्लब की पहचान बन सके। वहीं पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधरोपण कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर सहमति बनी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव लायन दीपक प्रसाद ने किया। लायंस क्लब बागमारा सेनेटेनियल का पहली बैठक था इस लाइनिज्म ईयर 2021-2022 का, जिसमें जो अपने क्लब के सभी सम्मानित सदस्य पदाधिकारीगण थे, सभी मौजूद थे और सभी के द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। इस साल जो है हम लोग विगत जो भी सालों से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं सेवा भाव का, उससे बेहतर इस वर्ष करने की बात कही गई है, सबके द्वारा सहमति दी। बागमारा के महुदा तेलमोचो की रहने वाली नाबालिग संग फरार आरोपी को पुलिस ने बोकारो के पेटरवार से धर दबोचा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को तेलमोचो निवासी एक नाबालिग युवती के पिता ने थाने में पेटरवार के विनोद सिंह के पुत्र कार्तिक राजपूत पर अपनी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। तेलमोचो ग्राम से भाग के ले गया था। ये लड़की से पूछताछ करने से ही बताया कि ये लोग उसी 27 तारीख को ही शाम में रांची चला गया। रांची से फिर बस पकड़कर ये लोग पूर्णिया चला गया। फिर पूर्णिया में वहाँ अपना कोई संबंधी है, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये लोग के पास जब पैसा उससे ख़त्म हो गया तो फिर ये लोग के पास जो मोबाइल था उसको बेच बाच के फिर ये लोग अपना पैतृक गाँव ही है चांदो, पेटवार थाना अंतर्गत चांदो गांव आया। हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि ये लोग चांदो गांव आया हुआ है, उसी आधार पर हम लोग। शहीद निर्मल महतो के 34वें शहादत दिवस के मौके पर सरायकेला के राजनगर प्रखंड के कूना बेड़ा चौक के पास स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुबेंद्र महतो की अध्यक्षता में माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर झामुमो के गोपाल महतो, दिलीप महतो, रवि महतो समेत कई लोग शामिल थे। निर्मल दा का 34वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। शहीद निर्मल दा झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे। उन्होंने पूरे झारखंड के सभी वर्गों के युवाओं को जोड़ने का काम किए थे। बहुत बचपन से हम लोग जानते थे। इन द ईयर 1973-74 उस समय जब कहीं कार्यकर्ता नजर नहीं आते थे, दूरबीन देकर भी कार्यकर्ता नहीं नजर आता, तो उस समय जुझारू हमारे जो निर्मल दा थे, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो डिवोशन था, उनका जो डिसिप्लिन था। रविवार को भाजपा की एक प्रदेश स्तरीय जांच समिति धनबाद सर्किट हाउस पहुंची।
रांची से आई इस 4 सदस्यीय टीम में पूर्व मंत्री सीपी सिंह, धनबाद के सांसद, विधायकों और मेयर भी शामिल थे। सभी ने शुक्रवार को डीसी कार्यालय में छात्राओं पर एसडीएम के द्वारा की गई लाठीचार्ज मामले की जांच की और एसएनएमएमसीएच जाकर घायल कार्यकर्ताओं और छात्राओं से मुलाकात की। विधायकों ने घटना की निंदा करते हुए विधानसभा में इसे जोरदार तरीके से उठाने की बात कही। साथ ही लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि जैक अध्यक्ष से मिलकर रिजल्ट को लेकर हुई गड़बड़ी का समाधान निकालने की मांग करेंगे। भाजपाइयों ने राज्य सरकार द्वारा लागू नई नियोजन नीति का भी विरोध किया और उसमें संशोधन की मांग की। सीपी सिंह ने बताया कि लगभग 34,000 छात्रों को जैक ने पूरे झारखंड में फेल किया है। रिजल्ट में अगर शंका है तो उसका निवारण होना चाहिए। वहीं छात्रों, एबीवीपी और भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज मामले में कहा कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एसडीएम ने स्वयं लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे कार्यकर्ता अंशु तिवारी काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तो लाठियां बरसाई ही। जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम हैं, उन्होंने स्वयं लाठियां बरसाई है। जो आप लोगों के कैमरे में सारी चीजें कैद है, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, इतनी भद्दी भद्दी माँ बहन की लोगों ने गालियां दी। देखिए, कोई भी आदमी पिटाई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन माँ बहन की गालियां नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी छात्राएं आई थी, वो छात्राएं बता रही थी कि कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार की गालियां दी गई। कुछ समझने के बाद संबंधित अधिकारी, संबंधित जैक उससे बात करके उसका समाधान करने की दिशा में प्रयास करते, लेकिन ये जानबूझकर छात्र और छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। मैनेजमेंट है प्रशासन का। प्रशासन को इसको जिस तरीके से टैकल करना चाहिए, इसमें भारी चूक हुई और लगातार चूक हो रही है और अभी भी वो प्रॉपर वे में टैकल नहीं कर रहे ढंग से, क्योंकि ये उतना बड़ा इशू बनना ही नहीं चाहिए था जितना बड़ा इशू प्रशासन के मिस हैंडलिंग के कारण ये बन गया है। ये कुल मिला के टोटल प्रशासनिक चूक का परिणाम है। इसकी हर तरीके की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे एविडेंस है, सारे वीडियोस हैं सबों के पास। हर तरीके की जांच होनी चाहिए। राज्य का सरकार ही निरंकुश बन गया है। राज्य का सरकार ही कोई भी विरोध की एक भाषा और एक आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती है, बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। और मुझे ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, फिर मुझे ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 6 तारीख की घटना के बाद 7 तारीख की घटना हुई फिर से, और ये निरंतर चलने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये निरंकुश सरकार के लाठी और गोली से डरने वाला नहीं है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा तैयार हैं और हम लोग लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो लोग, ऐसी बातें जिन लोगों ने कहा है, उनके बुद्धि पर हमको तरस आ रहा है। वो लग रहा है कि जिस प्रकार से विवेकहीन पदाधिकारी यहाँ एसडीओ के रूप में पदस्थापित हो गए हैं, उसी प्रकार से वैसे लोग भी अपने विवेक बुद्धि खो दिए। वे अगर उनके घर के बच्चों के ऊपर, उनकी बेटियों, उनके बहनों के ऊपर अगर इस प्रकार से कोई पदाधिकारी अपने हाथ से डंडा मारता, उनके नाजुक नाजुक अंगों पर डंडा लगा, उनकी दुपट्टे खींचे गए, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, अगर उनके घर के बच्चों बेटियों पर हुआ रहता और तब इस प्रकार का वो स्टेटमेंट देते, तब मुझे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।